आज का जो विषय है हमारा वो है मसीह जीवन। मसीह जीवन और मसीही जीवन के अंदर कौन सी चीजों के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा केंद्रित होने चाहिए। ये जो भी आज हम विषय ले रहे हैं ये बहुत सामान्य विषय है और ये हमारे हर रोज के दिनचर्या में ये हमारे सामने आते हैं। तो पहला मेरा विषय है, जैसे हम ये सम्मेलन है, काफी जगह सम्मेलन होता है और हम सब लोग वहां पर जाते हैं। हर एक सम्मेलन में हमारी उपस्थिति रहती है, लेकिन हमारा इस सम्मेलन के पीछे जाने का हेतु क्या होता है। बहुत से सम्मेलन में बहुत सी भीड़ लगी होती है। मैं भी जाता था सम्मेलन में, मैं भी काफी सम्मेलन अटेंड करता था, मीटिंग अटेंड करता था। लेकिन उस मीटिंग में एक चीज मैंने देखी सब में ज्यादा, क्या लोगों का वहां पर जो भी मीटिंग्स में जाने का कारण, सम्मेलन में जाने का कारण ये होता था कि उनकी प्रार्थना, उनके जीवन में कुछ समस्या है, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर लोग उस सम्मेलन में आते हैं। बराबर हम लोग कुछ ना कुछ यहां अपने जीवन की अपेक्षा उपेक्षा लेके आए हैं, हम वैसे ही नहीं आए हैं। तो सब में पहले हम सम्मेलन में जाते हैं। सम्मेलन में जाने के बाद एक मुख्य हमारा कारण होता है उस सम्मेलन का चंगाई और छुटकारा। चंगाई और छुटकारा हमको चाहिए। बराबर हर एक मीटिंग में जाओ, वहां पर जाने के बाद चंगाई और छुटकारे के लिए बड़ी भीड़ लगी होती है। हमने देखा 2 दिन 3 दिन हमने प्रार्थना की, कम से कम एक 70 से 80% लोग जो है वो चंगाई और छुटकारे के लिए उनकी प्रार्थना होती है। लेकिन मैंने काफी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड की, ब्रदर पॉल दिनाकरन की मीटिंग, बेनी हिन की मीटिंग, पॉल एंगीचाओ की मीटिंग, जो जो बड़े वक्ता आते थे हर एक मीटिंग में हम जाते थे। कुछ मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज भी की, काफी लोग आते थे। लेकिन मेरे को ऐसे लगता था अभी ब्रदर पॉल दिनाकरन आए तो ये मीटिंग में है ना लाखों लोग ठीक होने चाहिए, लाखों की भीड़ ठीक होनी चाहिए। अभी ब्रदर अंकुर नरूला है, लाखों की भीड़ जा रही है। मुंबई में पास्टर भजिंदर सिंह की मीटिंग रखी थी, सिर्फ एक नोट डाउन हुआ, पता नहीं कहां कहां से लोग चले आए। क्यों चले आए? तो चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। बराबर आज भी कई लोगों को उनके जीवन में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। देखो हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। लेकिन होता क्या है, इतने बड़े बड़े वक्ता आते हैं। ब्रदर पॉल दिनाकरन की मीटिंग थी हमारे यहाँ, 4 दिन मीटिंग थी। 4 दिन में चारों दिन सिर्फ 4-4 गवाही हुई, 4-4 गवाही, और भीड़ थी 40-40 हजार लोगों की। गवाही हुई सिर्फ 4, बाकी लोग फिर से घर वापस। बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं, प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है? वक्ता में गड़बड़ है या हम में गड़बड़ है? कहां पर गड़बड़ है? आज हम मीटिंग्स में चले जाते हैं और एक हर एक के पास एक लिस्ट होती है, क्या प्रभु मुझको ठीक कर दे, प्रभु मुझको ठीक कर दे, प्रभु मुझको ठीक कर दे। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा नहीं मिलता, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? जब प्रभु हमसे कहता है, अगर हम एक वचन सुनेंगे यूहन्ना 16:23 और 24। उस दिन तुम मुझसे ना कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखो प्रभु तो यहां पर क्लियर कट हमको ये वचन देता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा।
लेकिन हम जब जा रहे हैं मीटिंग्स में चंगाई छुटकारे के लिए, तो हमको चंगाई और छुटकारा नहीं मिल रहा, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। ये सब देखने के बाद एक चीज समझ में हमको आ गई। क्या समझ में आई? क्या प्रभु हमको उत्तर नहीं दे रहा है? और प्रभु हमारे जीवन में उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्या गड़बड़ी है? प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? हम चाहते हैं कि चंगाई हो, हम चाहते हैं कि छुटकारा हो, लेकिन प्रभु नहीं दे रहा है। अभी यह है, आपको छुटकारा दे दिया, आपको चंगाई आपके जीवन में दे दी, आप क्या करने वाले हो? उस चंगाई का, उस छुटकारे का आप आपके जीवन में करने क्या वाले हो? आप बोलोगे पास्टर जी मेरा पैर, मेरे को चलती नहीं आ रहा है, पैर दर्द हो रहा है, प्रार्थना करो, पैर ठीक हो जाएगा। पैर ठीक होने के बाद आप क्या वचन सुनाने जाने वाले हो? वो जब आपका पैर ठीक हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद क्या आप प्रभु का काम करने वाले हो? प्रभु उसके जीवन में इंटरेस्ट लेता है जो प्रभु में इंटरेस्टेड है। समझ में आया आपको? उसके जीवन में काम करेगा जो प्रभु के लिए कुछ करने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, प्रभु हमसे उत्तर दे, लेकिन उसके बदले में हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारा जीवन वैसे की वैसे ही है, चंगारा दे, छुटकारा दे, अभी ठीक कर दे मुझको और मैं जैसे के वैसे वापस चला जाऊं। प्रभु क्या कहता है? जिसको जिसको उसने चंगाई और छुटकारा दिया, उसको उसने क्या कहा? क्या मत करना? फिर से जाके पाप मत करना, पाप मत करना। तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, अगर चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, और फिर से अगर हम दुनिया में जाके अपने जीवन में पाप करने वाले हो, तो एक नहीं 1000 मीटिंग अटेंड कर लो, चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, गारंटेड नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जब चंगाई और छुटकारा मिलता है, तो आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही होनी चाहिए जो प्रभु की महिमा प्रकट करती हो, ना कि चंगाई छुटकारा हो गया और फिर से वापस चले जाओगे। एक प्रभु के दास थे, नासिर सिद्दीकी, मुस्लिम परिवार से थे, बेड के ऊपर सोए थे, शायद साइरोसिस उनको हुआ था। तो एक ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर वो सीरियस थे, सीरियस बिल्कुल, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि अभी मालूम नहीं, इनके पास 3 या 4 दिन बचे हैं उनके जीवन के। और इस 4 दिन में एक अद्भुत चमत्कार वहां पर हुआ। वहां पर यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, और यीशु मसीह ने उस आईसीयू में आके उनसे कहा कि मैं मसीही लोगों का खुदा हूं, मैं मसीही लोगों का परमेश्वर हूं। और उस दिन वो जैसे ही वो नींद में से जागे और वो जाग गए, तो उनकी जो बीमारी थी वो बीमारी पूरी तरह से चंगी हो गई, पूरी तरह से चंगी हो गई। ऐसी बीमारी जो डॉक्टर्स लोग वहां के शॉक थे। उसके बाद उनके जीवन में ऐसा काम हुआ, और वो आज एक दुनिया की सब में बड़ी सेवकाई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर मालूम नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर आता है, और जब चंगाई और छुटकारा उसे मिलता है तो वो प्रभु के लिए खड़े हो जाता है। चंगाई छुटकारा चाहिए तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा, क्या आपको प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो भी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, जो भी अगर प्रार्थना का उत्तर देगा, तो उस प्रार्थना के उत्तर से उसकी महिमा होनी चाहिए, और लोग प्रभु में आने चाहिए। ना कि हम जाएंगे और फिर से आएंगे, जाएंगे और फिर से आएंगे। हजारों मीटिंग कर लो, हजारों मीटिंग कर लो, नहीं होने वाला। कितने भी पास्टर बदल लो, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, आप घूमते रह जाओगे, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि
हमारा विश्वास है उस मीटिंग के ऊपर, उस वक्ता के ऊपर, वो कर दे। आपका विश्वास कहां पर है? आपका विश्वास कहां पर है? अगर सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे, सबने अभी पास्टर्स को काम पे लगा दिया है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हम बैठते हैं 2.5 घंटा रोज रात को प्रार्थना के लिए बैठते हैं। काफी फोन कॉल है, कंटिन्यू फोन कॉल है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक एक तो ऐसे होता है कि एक फोन पहले मेरे को आता है एक प्रार्थना के लिए, दूसरा फोन मेरे भाई साहब को आता है घर में उसी व्यक्ति का, उसी प्रार्थना के लिए, तीसरा फोन हमारे भाभी को आता है, चौथा फोन सिस्टर को आता है। जितने हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं ना, सबको एक एक फोन जाता है। लोगों के पास है ना नंबर अभी तैयार है, एक लिस्ट तैयार है। जब भी आपके जीवन में समस्या हो, वो समस्या जिनके नंबर है ना उनके पास डाल दो, उनके पास डाल दो, वो प्रार्थना करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। आपका विश्वास कहां पर है? आपका विश्वास कहां पर है? हमारे जीवन में विश्वास कम है। प्रचारक के ऊपर, वो प्रभु के दास है, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन कब तक सुनेगा? सर्दी हो गई, प्रार्थना करो, जुकाम हो गया, प्रार्थना करो, सर दुख रहा है, प्रार्थना करो। तो सारी जिंदगी अगर वो प्रार्थना करेंगे, जिस दिन उनका नंबर नहीं लगा उस दिन। बहुत बार ऐसे होता है, सेवकों का नंबर नहीं लगता है, फोन नहीं लगता है, आप क्या करोगे? करके बहुत बार आपकी प्रार्थना का प्रभु उत्तर इसलिए नहीं दे रहा है कि प्रार्थना में आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका विश्वास कमजोर है। आप सिर्फ नंबर से नंबर चेंज कर रहे हो, पास्टर से पास्टर चेंज कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में प्रभु नहीं है। आप प्रभु के साथ संबंध नहीं बना रहे हो। और प्रार्थना एक दोनों का कनेक्शन है, परमेश्वर का और हमारा एक दूसरे का कनेक्शन है। हम एक दूसरे से बात करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनता है और तभी प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे यूहन्ना 9 पहला अध्याय, ये हम पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। आगे उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है। बस तो देखो, यहां पर यीशु मसीह जो जन्म से अंधा था उसको चंगा करता है, लेकिन यहां पर हमको 3 बातें समझ में आती है इस वचन के अंदर। एक है कि जब उसके शिष्य पूछते हैं क्या इसने पाप किया था, ये वचन के अंदर 3 चीजें हमको समझ में आ रही है। एक है क्या इसने पाप किया था। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपके जीवन में दुख होंगे, कष्ट होंगे, बीमारी होगी। और अगर उस प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो सिर्फ प्रार्थना से उत्तर नहीं मिलेगा। जो पाप में आप हो, उस पाप को आपके जीवन से निकालना पड़ेगा। ये एक वचन हमको बता रहा है। अगर पाप है तो उसके साथ बीमारियां आएंगी, शाप आएंगे। और उन्होंने क्या कहा, क्या इसके माता पिता ने कुछ किया था? बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। तो हमारे एक बहुत प्रेयर करते टाइम काफी टाइम समझ में आता है। जैसे प्रभु के दास है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में चलते हैं, उनको अगर हम पूछते हैं, एक पीढ़ियों की शाप है और वचन भी हमको यही बता रहा है। क्या आपके जीवन में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, इसके माँ बाप ने कुछ किया है, उसके पीछे कुछ हुआ है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी और हम प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो आपको उस शाप को आपके लिए ब्रेक करना है, आपको प्रभु में बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे एक ये देता हूं मैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो
और दवाई मांगते हो, दवाई देते हैं लेकिन असर नहीं होता है, दवाई देते हैं लेकिन असर नहीं होता है, क्यों? तो इसका जुकाम ही दूर नहीं हो रहा है। तो लेकिन उसके साथ वो एक बोलते हैं, जब दवाई देते हैं ना, तो ठंडा तीखा तला हुआ नहीं खाना। क्या है उसके साथ? कुछ परहेज है, परहेज है। अगर परहेज को जानोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे, तभी दवाई काम करेगी। परहेज क्या है? पाप नहीं करना, वो काम हम छोड़ रहे हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में गलत होती है, बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं मिलता हमको, प्रार्थना ही हमारी गलत होती है। परहेज हम नहीं जान रहे हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट मिले। रिजल्ट कैसे मिलेगा? जुकाम हुआ है तो ठंडा बिंडा तो खाना नहीं पड़ेगा। आइसक्रीम खाओगे और आप बोलोगे कि मैं ठीक हो जाऊं, तो नहीं हो पाओगे। उसी तरह प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो आपको पाप से दूर जाना पड़ेगा, तो ही आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लो। एक है और एक पॉइंट है इसके अंदर, प्रार्थना गलत इच्छा अपनी व्यक्त करना। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सी गलत इच्छाएं अपनी होती है। काफी दुनिया की लालसा इस प्रार्थना में हमारी भरी हुई होती है और वो चाहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी करे। प्रभु जानता है कि हमको क्या देना है, क्या नहीं देना है। परमेश्वर हर एक चीज हमको जानता है। जैसे हम यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 4:4, इसका 3रा वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखो यहाँ पर क्लियर कट वचन कहता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने भोग विलास में उसको उड़ाने वाले हो। परमेश्वर से आप मांगोगे, अब परमेश्वर ने एक घर दे दिया आपको, आप 4 घर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। क्यों बाबा, घर एक ही घर में रहने वाला है, 4 घर का करेगा क्या? गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, प्रभु हर एक चीज, एक चीज आपके जीवन में जानता है, जो आपको जरूरतें हैं, अगर आप उसके इच्छा के अनुसार चलोगे। कल हमने काफी वचन पढ़ा, 4 दिन से हम यही वचन पढ़ रहे हैं कि अगर हम उसके मार्ग में चलते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसका राज्य की खोज करते हैं, तो हर एक चीज हमको मिलेगी, हमको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन जब कमी घटी हो रही है, हम मांग रहे हैं, तो प्रभु जानता है इनको ये देना है या नहीं देना है। गलत प्रार्थना है। काफी लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट आता है, मेरे को शादी करनी है इससे। प्रभु जानता है कि वो लड़का गलत है, प्रभु जानता है कि वो लड़की गलत है, आप गलत रिलेशन में हो। वो जानता है कि इनका जीवन आगे जाके खराब होने वाला है, कैसे उत्तर देगा? और हम परमेश्वर के पास आंख लगा के बैठे हैं। हमारे जीवन में गलत विचार है, हमारे जीवन में गलत प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और हमको प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल नहीं मिलता। प्रार्थना का उत्तर यह है कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ना कि हमारी इच्छा। देखो एक जगह पे हम प्रार्थना करते हैं, क्या रिजल्ट के लिए प्रार्थना करो। बहुत से लोगों का फोन आता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट के दिन प्रार्थना करने को बोलते हैं। अभी रिजल्ट है, पास्टर जी प्रार्थना करना, प्रभु मेरा रिजल्ट ठीक कर दे। रिजल्ट ठीक कैसे होगा? 2 हफ्ते पहले तो रिजल्ट छप चुका है। अब कौन से चमत्कार ये कर रहे हो? प्रिंट बदल दे प्रभु आके। अगर प्रार्थना करनी थी तो पढ़ाई के लिए करने बोलना था ना। अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो प्रभु आपको आशीष देगा, उसके लिए, आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, और जिसके कारण आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब प्रार्थना क्या कर रहे हो? रिजल्ट अच्छा। देखो अभी एग्जाम के रिजल्ट होंगे ना, काफी एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी। समझ में नहीं आता है इनके लिए क्या प्रार्थना करनी है। कंफ्यूजन, हमको एक बड़ी कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं। लोग फोन करेंगे, हमारा लोन सैंक्शन हो जाए, प्रार्थना करना। अभी कैसे प्रार्थना करें इनके लोन सैंक्शन के लिए?
वचन कहता है क्या उधार मत लेना, उधार लोगे तो दास बन जाओगे। तो भैया क्या तेरे लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु इसको दास बना दे? समझ में नहीं आ रहा है कि प्रार्थना क्या कर रहे हो। प्रार्थना आपको समझनी पड़ेगी, प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार करनी पड़ेगी, प्रार्थना प्रभु के लिए करनी पड़ेगी। हम प्रार्थना सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं और वो है प्रार्थना अपने जीवन के लिए। प्रार्थना होती है अपने जरूरतों के लिए। प्रभु ने हमको क्या प्रार्थना सिखाई थी? ए हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ए हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा राज्य आए। हम पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। हम यहाँ पर इतना कुछ चाहते हैं, इतना कुछ मिक्स हो गए हैं कि हमको ऐसे लगता है कि सब कुछ बटोर कर मैं यही रह जाऊं। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास चले जाएं। तो हमको आज सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना किस ओर जा रही है। और अगर सही तरीके से प्रार्थना करोगे, सही ढंग से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे, तो ही परमेश्वर सुनेगा। देखो, अब्राम को उसने आशीष देने का वादा किया था, वादा था उसका। लेकिन अब्राम ने क्या किया? उसके प्रार्थना के लिए वेट नहीं की। सारा ने और अब्राम ने खुद का दिमाग चलाया और इश्माइल पैदा हो गया। तो कभी कभी प्रार्थना के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बार प्रभु प्रार्थना में विलंब लगाता है। क्यों विलंब लगाता है? क्योंकि उसकी योजनाएं हैं। हमको हमारी योजनाएं उसमें नहीं डालनी है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो कहो प्रभु से, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा हो। अब्राम ने खुद की इच्छा डाल दी, गड़बड़ कर दी। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर मिलने में 100 साल लगते हैं। अब्राम के जीवन में 100 साल लग गए प्रार्थना का उत्तर आने में। कभी कभी आपके जीवन में भी प्रार्थना का उत्तर जो मिलेगा उसको टाइम लगेगा। 430 साल लग गए यहूदी लोगों को वहां से निकलने के लिए। हर रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रभु का एक समय था। प्रभु जानता है उनको वहां से बाहर कब निकालना। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर मिलने में विलंब होगा और कभी कभी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? यीशु मसीह की प्रार्थना, एक जगह पर यीशु मसीह प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है। उसने कहा था अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्या वो प्याला टल गया? अगर वो प्याला टल जाता ना तो आज तुम और मैं यहां पर नहीं होते। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि वो प्याला वो पिए, और इसलिए प्रभु हमको यीशु मसीह को जब पूछते हैं, वो वक्त आया यीशु मसीह के सामने जब वो कह रहा था कि ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन दूसरे जगह पर यीशु मसीह हमें कहता है क्या? प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आज प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो इच्छा पूरी की है। और अगर आज हम जब भी प्रार्थना करोगे तो एक चीज का फॉर्मूला ध्यान में रखना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, आपकी प्रार्थना का उत्तर सुना जाएगा। कितना भी विलंब हो, कितना भी टाइम लगे, प्रार्थना में बने रहो। गलत प्रार्थना नहीं करना, सही प्रार्थना क्या है इसको समझ लो। प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। थैंक यू।